अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू arshadbazaar.com। एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में जो बात मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा वो है कैश ऑन डिलीवरी के बारे में। बहुत से कस्टमर्स, बहुत से सब्सक्राइबर्स, बहुत से व्यूअर्स मुझे पूछ रहे थे कि भाई कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाने का तरीका बता दें। और सबसे बड़ी जो हमें मसला पेश आ रहा है वो ये है कि जो नए काम शुरू करने वाले लड़के लड़कियां हैं, यानी कि जिनके अभी इतने ऑर्डर्स नहीं आते या अभी बिल्कुल शुरुआती लेवल पे हैं, तो उनका वो कोरियर वाले अकाउंट नहीं खोलते। तो उसका भी मैं आपको तरीकाकार बताता हूं। और जो लेटेस्ट 2020 नवंबर में मैंने अपडेट्स ली हैं TCS कंपनी से कि कोरियर कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट खुलवाने के लिए कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट होता क्या है, उससे जो नए लोग हैं उनको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट आप कोरियर कंपनी, किसी भी कोरियर कंपनी के साथ TCS, लेपर्ड्स, M&P, ये पोस्ट ऑफिस या जो भी छोटी बड़ी कोरियर कंपनीज आपके कंट्री में काम कर रही हैं, आप उनके पास ओपन करवाते हैं। जो आप पार्सल भेजते हैं आपको एक पोर्टल दे दिया जाता है, ऑनलाइन पोर्टल। उसमें आप लॉगिन करते हैं अपने पासवर्ड और आईडी के साथ और अपना पार्सल जो है उसमें ऐड कर देते हैं। उसमें जितनी भी अमाउंट आपने कस्टमर से लेनी होती है इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस, वो भी डाल के आप उसमें मेंशन कर देते हैं। उसका प्रिंट आउट निकाल के वो पार्सल के ऊपर आप लगा देते हैं और वो पार्सल आप कोरियर कंपनी को दे देते हैं। कोरियर कंपनी का नुमाइंदा जब कस्टमर के पास जाता है तो कस्टमर उसे उतने पैसे दे के पार्सल रिसीव कर लेता है। अब वो जो पैसे देता है वो आपके पास डायरेक्टली नहीं आते, वो कोरियर कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाते हैं। तो कोरियर कंपनी जो अपने हिसाब से, जिस तरह TCS की मैं आज बात करूंगा, तो TCS वाले तकरीबन वीकली बेसिस पे आपको पैसे दे देते हैं। तो एक हफ्ते के बाद वो TCS वाले आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट। TCS की लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं उसमें मैं आपको बता दूं कि जो आपको रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपको चीज़ें चाहिए, नंबर 1 आपको अपना आईडी कार्ड चाहिए, उसकी कॉपी साथ लगेगी। उसके बाद 100 रुपये वाला स्टाम्प पेपर चाहिए आपको, वो आपने अपने नाम पे निकलवा लेना है और बाकी जो लिखाई वगैरह है वो खुद ही कर लेंगे कोरियर कंपनी वाले, आपने उनको जाके दे देना है। उसके बाद साथ में आपको लेटर हेड या लेटर पैड चाहिए आपके नाम का, जिस नाम से आप काम कर रही हैं या कर रहे हैं। आपने फॉर एग्जांपल आपका नाम है आयशा कलेक्शन, ठीक है, आयशाज कलेक्शन के नाम से आपने फेसबुक पे, यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे या वेबसाइट है आपकी, आपने पेज बना रखा है, तो आपने ऊपर लिखना है आयशाज कलेक्शन। नीचे आपने अपना वो पेज देना है, ख्वाह वो फेसबुक का पेज है उसका लिंक देना है, ठीक है, पेज का नाम वगैरह सब कुछ मेंशन हो। उसके बाद आपने अपना फ़ोन नंबर देना है जो आप यूज़ कर रही हैं, या व्हाट्सएप नंबर भी साथ लिखें और कंप्लीट एड्रेस लिखें। इसका आपने एक लेटर पैड निकलवा लेना है, लेटर हेड। पूरा कंप्लीट बनवाने की ज़रूरत नहीं है कि आप खर्चा करें ज़्यादा, जाके प्रिंटर से जो प्रिंटिंग प्रेस होते हैं उनसे बनवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आप किसी कंप्यूटर ऑपरेटर जो होते हैं, जो डिज़ाइनिंग वगैरह करते हैं, उनको जाके उनसे एक लेटर हेड का आप डिज़ाइन बनवा लें अच्छा सा, और उसके कलर प्रिंट्स निकलवा लें 5-6। वो आपका कोई 100, 150, 200 रुपये का खर्चा होगा। तो वो उनमें से आप 2 जो पेपर हैं या एक पेपर जो है, जितने वो TCS वाले मांगे उनके साथ लगा देने हैं आपने, उसमें ये शो करने के लिए कि मेरा ये प्रॉपर कंपनी है और प्रॉपर मैं इस नाम से काम कर रही हूँ। उसके बाद आप लोगों को अपना बैंक अकाउंट चाहिए। बैंक अकाउंट आपने पहले ओपन करवा लेना है अगर आपका पहले ओपन नहीं है। अगर ऑलरेडी बैंक अकाउंट आपके नाम से है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप क्या करें कि अपने नाम का बैंक अकाउंट खुलवा के जाएं, ठीक है। आपके नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए जिससे पता चले कि ये इसी जो आपने मालूमात दी हैं ऊपर लेटर पैड के ऊपर, आईडी कार्ड के ऊपर, कि उसी बंदे का बैंक अकाउंट है। बेहतर है अपना अकाउंट यूज़ करें। कल अगर लग रहा है आपका काम बढ़ जाता है तो फिर पैसे किसी के अकाउंट में भेजना मेरे ख्याल में तो सेफ़ नहीं होता। चाहे आपका कोई भाई है या आपका कोई रिश्तेदार भी है, अपने नाम का अकाउंट खुलवाएं जो आपको बाद में भी फ़ायदा देगा। अच्छा, ये चीज़ें आपने इनको देनी है। अब तीसरी बात ये है कि बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही थी कि भाई जब हम जाते हैं किसी भी कोरियर कंपनी वाले के पास तो वो कहते हैं कि आपके वीकली या मंथली या डेली कितने पार्सल्स आप हमें देंगी। तो जब हम कहते हैं कि भाई हमारा नया काम है तो वो हमें हमारा अकाउंट नहीं खोलते। वो कहते हैं कि जी हमें पार्सल्स चाहिए, हमें 10 पार्सल या 5 पार्सल वीकली या डेली चाहिए तो तभी हम अकाउंट खोलेंगे, अदरवाइज़ हम अकाउंट नहीं खोलते। पहले ये इस तरह नहीं करते थे। अभी इसकी भी एक वजह है और ये अपनी जगह पे सच्चे हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे ये काम पाकिस्तान में ऑनलाइन का लोग ज़्यादा
इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, लड़के लड़कियां ज़्यादा काम ये शुरू कर रहे हैं। तो होता क्या है कि किसी के पास काम है या नहीं है, किसी के पास ऑर्डर्स हैं या नहीं हैं, वो पहले कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाते हैं। जाहिर है कि कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट ज़रूरी है आपने अगर पार्सल्स अपने भेजने हैं। अब जब अकाउंट खुलवा लेते हैं, 100 बंदा अगर अकाउंट खुलवाता है कोरियर कंपनीज़ में कैश ऑन डिलीवरी का, तो उसमें से कोई 95% बंदे जो है वो फेल होके, यानी कि उनका काम नहीं चलता या वो इसमें दिलचस्पी नहीं लेते या उनको वो कोई और काम में लग जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, या उनका अगर चलता भी है तो बहुत माइनर लेवल, स्लो लेवल पे, कोई एक आध पार्सल 2 दिन बाद आ गया, इस तरह चलता है। अब वो कोरियर कंपनी वाले अगर 100 बंदे का अकाउंट खोल लेते हैं तो उनके लिए वो इतनी ही सरदर्दी बन जाती है कि फाइनेंस उनका जो डिपार्टमेंट है उसको हैंडल करना, अकाउंट्स को देखना, सारा कुछ जो है वो उनके लिए उतना ही हो जाता है, चाहे उसमें कोई पार्सल आ रहा है चाहे नहीं आ रहा। अब वो चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं लोगों का अकाउंट खोलें जिनका कोई काम है, जो हमें कोई कम से कम 5-10 पार्सल्स वीकली कम से कम चले, हमें 5-10 पार्सल्स दें ताकि हमारा भी काम चले, हमें भी फ़ायदा हो, और हम जो इतनी सरदर्दी ले रहे हैं इसकी अकाउंट्स की और उनकी टेक केयर करने की, देखने की, देखभाल करने की, उनमें हमें भी कुछ फ़ायदा हो। तो इस वजह से उन्होंने अब ये शर्त रख दी है कि कुछ आपका काम पहले चल रहा हो, कुछ 5-10 पार्सल्स आप हमें वीकली बेसिस पे दें तो हम आपका अकाउंट खोलेंगे। आपने क्या कहना है, जब आपसे वो ये पूछेंगे कि आपका नया काम है, तो आपने ये नहीं कहना कि मेरा नया काम है, आपने कहना है कि जी मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ, मैं किसी और कंपनी के साथ, लेपर्ड्स या जिसके साथ भी मैं काम कर रही थी, तो मुझे उनकी सर्विस पसंद नहीं आई, तो मैं आपके TCS में या जो भी जिस कोरियर कंपनी में भी आप अकाउंट खुलवा रही हैं, मैं आपको रिकमेंड करूँगा TCS कंपनी में अकाउंट खुलवाएं। उसकी वजूहत भी मैं आपको बताऊँगा, मैंने बहुत सी कंपनीज टेस्ट की हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो उसकी मैं एक अलग से वीडियो इंशाल्लाह लेटेस्ट जो मैंने एक्सप्रेस कोरियर लिंक के साथ काम किया था उसका और TCS का कंपैरिजन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करने की कोशिश करूंगा, फिर आपको पता चलेगा कि TCS का और दूसरी कंपनीज का क्या फ़र्क है। तो आपने उनसे कहना है कि हमने जी पहले काम कर रहे थे तो हमारा वो अच्छा काम नहीं चल रहा था उनके साथ, उनकी सर्विस पसंद नहीं आई, हम आपके साथ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हम आपको 10-15 पार्सल वीकली देंगे या दिन में हम 3-4 पार्सल देंगे, तो वो आपका अकाउंट खोल देंगे। एक दफ़ा अकाउंट खुल जाएगा, उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करें तो इंशाल्लाह आपका जो काम है वो चलेगा, तो ऑटोमेटिकली उनके पास पार्सल जाएंगे, उनको पता चल जाएगा। तो ये तरीकाकार है अकाउंट खुलवाने का। और ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए हैं, बैंक अकाउंट, स्टाम्प पेपर, लेटर पैड और ID कार्ड की कॉपी, ये मुझे लेटेस्ट उनके मैनेजर से मैंने मालूमात ली है। बाकी मज़ीद में भी आपका जो सिटी का TCS ऑफिस है उसमें कोई एक आध चीज़ आगे पीछे हो या वो इनके बगैर भी मैं भी खोल देते हूँ, मुझे नहीं आइडिया। उसका बेहतर तरीका ये है कि अपने करीबी काउंटर पे जाएं, TCS के ऑफिस में जाएं, उनसे मालूमात लें कि जी हमें कैश ऑन डिलीवरी का अकाउंट खुलवाना है तो उनके लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। बाकी ये तो बेसिकली होती हैं, इनको जहन में रखिएगा। तो ये थी आज की वीडियो। इसके अलावा कोई आप चीज़ कोई मालूमात लेना चाहें ऑनलाइन कारोबार से रिलेटेड जो मुझे पता होती हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको जितना हो सके गाइड कर दूँ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक कर दिया करें अगर आपको पसंद आए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।